हेलो एवरीवन, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मुस्कान क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ है, मस्त है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है वो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कर लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उनको भी ज़रूर देखना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। देखो, एक वृत्ताकार शीट है, ठीक है। इसकी जो ये वाली परिधि है, इसको हम परिधि बोलते हैं। ये हमें 154 दी गई है, ठीक है। इसकी परिधि 154 दी गई है, तो इसकी हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। त्रिज्या मतलब कि इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, तो हमें ये त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो हम कैसे करेंगे? परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम त्रिज्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वृत्त की परिधि इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। वृत्त की परिधि दी हुई है 154। 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में r हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या को हम इसी साइड रखेंगे। बाकी के जो ये नंबर्स है इनको हम इधर ले आएंगे। तो जो गुणा में है वो भाग में हो जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में। 154 7 देखो यहाँ पर भाग में है तो ये गुणा में आ जाएगा, और ये गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे। इज इक्वल्स टू में r। 22 7 154 होता है, तो 7 × 7 7 7 49 बटे में 2 है। इज इक्वल्स टू में r, ठीक है। 49 को हम 2 से भाग कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, पॉइंट लगाएंगे, ऊपर से हम 0 उतारेंगे। 2 5 10, तो भाग करने पर हमें मिला है 24.5, और ये क्या है? r, यानी कि त्रिज्या की जो वैल्यू आई है वो आई है 24.5। अब देखो, हमें शीट का क्षेत्रफल भी ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो देखो, हम क्या करेंगे? वृत्ताकार तो शीट है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो हम लगा देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू πr² होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में त्रिज्या हमने निकाल ली है 24.5, तो यहाँ पर रख देंगे 24.5 और इसका स्क्वायर, ठीक है। 22/7 गुणा में, ये 2 बार लिखेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये 2 बार है। 24.5 गुणा में 24.5। 24.5 को 7 से भाग कर लेंगे। 7 या 21, 3 पॉइंट है तो यहाँ पे भी 0.5 तारेंगे। 7 5 35, तो क्या आया है? 3.5 आया है। यहाँ पर हम इसको काट कर लिख देंगे 3.5। अब हम गुणा कर लेंगे 22 3.5 और 24.5 को। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 1886.5, और मीटर में दिया हुआ है ये, तो मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो स्क्वायर लगाएंगे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है, 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर माली बाड़ लगाना चाहता है, ठीक है। कोई वृत्ताकार बगीचा है, इसका जो ये व्यास है ये हमें दिया हुआ है 21 मीटर, ठीक है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्से की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह 2 पूरे चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है। मतलब ये कि
वो इस बगीचे के 2 चक्कर पूरा करता है। एक ये हुआ, फिर एक और चक्कर पूरा करेगा, तो इस तरीके से 2 चक्कर हुए। 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो, वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाना चाहता है, इसका मतलब ये क्या है, परिधि है। तो हमें परिधि ज्ञात करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमें देखो यहाँ पर व्यास दिया हुआ है 21 मीटर, ठीक है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है, यानी कि 21 को हमें 2 से भाग करना पड़ेगा, तो हमारी त्रिज्या आ जाएगी 21/2 मीटर। ये क्या आ गई, त्रिज्या आ गई। अब हम वृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे। वृत्त की परिधि नहीं, सॉरी, बगीचे की परिधि हम लिखेंगे, ठीक है। बगीचे की परिधि इज इक्वल्स टू 2πr, ठीक है। यहाँ पर वृत्ताकार बगीचे की परिधि भी आप लिख सकते हो, वृत्ताकार बगीचे की परिधि, ठीक है। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर की वैल्यू दी हुई है 21/2, ठीक है। इसको हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 तिया 21, इसको 2 को हम काट देंगे, हमारे पास क्या बचा है, ऊपर बचा है 22 गुणा में 3, तो 22 तिया 66 हो जाएगा। 22 को 3 से गुणा कर लेंगे तो 66, और मीटर में है तो 66 मीटर। अब देखो उसने बोला कि वह 2 चक्कर पूरा करेगा, तो ये वृत्त की जो परिधि आई है ये 1 चक्कर की आई है, तो 2 चक्कर की निकालने के लिए हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 2 चक्कर, यहाँ पर लिखेंगे 2 चक्कर पूरे करने में रस्से की लंबाई, रस्से की आवश्यक लंबाई, तो वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा में 66, इसको हम गुणा कर लेंगे, 2 छिक 12, 132 मीटर, ठीक है। तो कुल रस्से की लंबाई जो है, जो 2 चक्कर पूरे करने में कुल रस्से की लंबाई आई है 132 मीटर। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ था कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय किया जाता है, यानी कि 1 मीटर रस्सी पर वह 4 रुपये खर्च कर रहा है। तो हमारे पास तो रस्सी कितनी है, 132 मीटर है, तो 132 मीटर की निकालने के लिए हमें उसको 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 रुपये प्रति मीटर की दर से रस्से पर व्यय, क्योंकि 4 रुपये प्रति मीटर, 1 मीटर की हमें 4 रुपये दी हुई है, तो 132 मीटर की निकालनी है, तो हम इसको 4 से गुणा कर देंगे, 132 गुणा में 4 गुणा कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 528 रुपये, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाल दिया जाता है। देखो एक वृत्त है, इसकी जो ये त्रिज्या है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के अंदर एक और वृत्त बताया गया है जिसकी जो ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की ये है 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि अगर हम 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से इस 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त को निकाल देते हैं, यानी कि इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, तो जो ये बाकी का भाग बचेगा इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। यही बोला गया है कि शीट के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसमें से इसको निकाल लेंगे बाहर, तो ये जो भाग बचा है इसका क्षेत्रफल क्या आएगा। तो देखो अगर हम
अगर हम बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास शेष भाग निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमें इस भाग का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमें ये ही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको माइनस कर देंगे बड़े वृत्त में से। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का ही क्षेत्रफल लगाना है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 3.14। तो यहाँ पर देखो दो त्रिज्या है, तो दोनों को हम आर आर से तो डिनोट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, जो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है उसको हम R1 मान लेते हैं और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है उसको हम R2 मान लेते हैं। ठीक है, अलग अलग हो गया क्योंकि दो त्रिज्या दी गई है। ठीक है, R1 जो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर माइनस में पाई की वैल्यू 3.14। अब छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो है 3 सेंटीमीटर, गुणा का साइन ही लगा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इनको दो बार लिख लेंगे, 3.14 गुणा में 4 × 4 माइनस में 3.14 गुणा में 3 × 3। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर है इसलिए 3 को हमने दो बार लिख दिया, यहाँ पर भी 4 का स्क्वायर है तो 4 को दो बार लिख दिया। अब इनको गुणा कर लेंगे और इनको भी गुणा कर लेंगे। जब हम इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 50.24 माइनस का साइन, इनको गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 28.26। ठीक है, अब हमें इनको माइनस करना पड़ेगा। 50.24 में से 28.26 को हम माइनस कर देंगे। 14 में से 6 गए, 8 बचेगा, यहाँ पर 1 बचा, एक हाथ से ली। 11 में से 2 गए, 9 पॉइंट, यहाँ पे क्या बचेगा 9। 9 में से 8 गया 1 और यहाँ पर 4, 4 में से 2 गया 2, तो क्या आया 21.98। तो देखो जब हमने बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त को निकाल दिया तो इस भाग का जो क्षेत्रफल है वो आएगा 21.98। और देखो यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे शेष भाग का क्षेत्रफल 2.98 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यही थे आज के क्वेश्चंस, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी।